हाय एवरीवन, मैं हूं प्रगति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद प्रगति पर। इस सेशन में करंट अफेयर्स को हम हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको करंट अफेयर्स को बहुत ही इजी एंड डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आइए आज हम पढ़ते हैं 18 अप्रैल 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स। तो इसमें हमारा फर्स्ट न्यूज है करंट बैंकिंग अवेयरनेस। तो यहाँ बात हो रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की न्यूज की। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, कुछ कॉन्स्टेंट्स लगाए हैं। ठीक है, इन्होंने बोला है कि 16 अप्रैल 2024 से, ठीक है, 16 अप्रैल 2024 से आप जो है कस्टमर मैक्स टू मैक्स 15,000 रुपए ही विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, 15,000 रुपए ही विड्रॉ कर सकते हैं। बाकी इन्होंने बोला है कि अगर कोई कस्टमर है, उसको अगर क्लेम करना है, कोई इंश्योरेंस अमाउंट क्लेम करना है डिपॉजिट्स पे, जैसे उसने कोई डिपॉजिट किया है, ठीक है, तो डीआईसीजीसी के थ्रू वहां पे ये 5 लाख रुपए तक का उनको उनका पैसा वापस मिल सकता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई कस्टमर है, ठीक है, अगर उसका सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक में 2 लाख रुपए जमा है, ठीक है, और वो अगर वो क्लेम करना चाहता है तो उसको यहाँ पे 2 लाख रुपए ही मिलेगा। लेकिन अगर किसी पर्सन का 7 लाख रुपए है इस बैंक में और उसको सारा अपना विड्रॉ करना है, तो वो क्या कर सकता है, तो वो क्लेम कर सकता है और उसको 5 लाख रुपए तक का उसका डिपॉजिट वापस मिल जाएगा। अगला न्यूज है हमारा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने एक इनिशिएटिव निकाला है आइडिएशन एक्स। आइडिएशन एक्स ये किस लिए निकाला है? लाइफ इंश्योरेंस जो सेगमेंट है उसमें इनोवेशन लाने के लिए। ठीक है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो ये 2001 में बना था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है एंड इसके एमडी एंड सीईओ है मिस्टर अमित जिगरान। अगला है हमारा न्यूज, आरबीआई ने एक मूव निकाला है कि हम जो इंडिया का ग्रीन इनिशिएटिव है उसको हम एक्सीलरेट करेंगे। उसके लिए इन्होंने एक मूव निकाला है, यानी कि इन्होंने सोवन ग्रीन बॉन्ड्स जो है वो उसके 2 ट्रांचेस रेज किए हैं। कितने? 16,000 करोड़ रुपए के। ठीक है, इसमें 2 मैच्योरिटी रहेगी। 2023 में इन्होंने 2 रेज किए थे, 2 बार में। ठीक है, बाकी गवर्नमेंट का टारगेट क्या है? गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि ये लोग फिस्कल 24 टारगेट इनका ये था कि ये 20,000 करोड़ रुपीस वो करेंगे, रेज करेंगे सोबन ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू। ठीक है, एंड इनका जो प्लान है वो ये है कि 12,000 करोड़ रुपए पर बोरो करेंगे थ्रू द सेल ऑफ द बॉन्ड्स इन फर्स्ट 6 मंथ ऑफ फिस्कल 25। फिस्कल 25 कौन सा 6 मंथ की बात हो रही है? अप्रैल से बात हो रही है। यहाँ पे अगली बैंकिंग की न्यूज है अकॉर्डिंग टू पीएचडी सीसीआई रिपोर्ट। पीएचडी सीसीआई रिपोर्ट क्या है? पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी 8 से 8.3% तक रहेगी फिस्कल 25 में। ठीक है, और इन्होंने ये भी बोला है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 34.7 ट्रिलियन डॉलर्स हो जाएगी बाय 2047 एंड इसकी पर कैपिटा इनकम हो जाएगी $21,000। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर्स पार कर जाएगी। ठीक है, ऐसा इस रिपोर्ट के थ्रू इन्होंने बोला है। बढ़ते हैं नेशनल अफेयर्स। इंडियन गवर्नमेंट ने जो विंडफॉल टैक्स है उसमें बढ़ा दिया है। पेट्रोलियम क्रूड के लिए इन्होंने विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है। ठीक है, अब ये विंडफॉल टैक्स होता क्या है? ठीक है, ये 1970s में आया था इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, और बेसिकली इसमें इनका जो इंटेंशन था वो यही था कि जो बिजनेस है ना उस पर टैक्स लगाना। ठीक है, वो बिजनेस जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं उस प्रॉफिट पे भी टैक्स लगाना। ठीक है, यहाँ पे विंडफॉल का मतलब सडनली है कि जो प्रॉफिट में इंक्रीजमेंट हो रहा है ना, एकदम से प्रॉफिट बढ़ रहा है किसी कंपनी का, तो उसका मतलब है विंडफॉल यहाँ पे। ठीक है, तो विंडफॉल बेसिकली विंडफॉल टैक्स क्या होता है कि जो जो प्रॉफिट हुआ है ना, जो सडनली जो प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट पे टैक्स लगाने का मतलब है कि विंडफॉल टैक्स। ठीक है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है पेट्रोलियम क्रूड ऑयल सेक्टर में। ठीक है, 16 अप्रैल से क्या होगा? टैक्स की जो रेट है वो 9600 करोड़ पर मैट्रिक टन हो जाएंगे। ठीक है, पहले कितने थे? 6800 करोड़ मैट्रिक टन। ठीक है, इतना था। और जब ये विंडफॉल टैक्स बढ़ जाएगा तो उसके बाद कितना हो जाएगा टैक्स रेट? 9600 करोड़ पर मैट्रिक टन।
न्यूज है हमारा नेशनल अफेयर्स का। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये बीच में अनाउंस किया था इन्होंने कि आभा आईडी को ये सीजीएचएस के बेनिफिशियरीज के साथ में लिंक कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको इन्होंने इसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया है, इसकी डेडलाइन बढ़ा दी है और अब ये 120 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है, ठीक है। आभा आईडी क्या है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। सीजीएचएस है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ये कब हुई थी? लॉन्च इन 1954। ये बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए है, जो पेंशनर्स हैं उनके लिए है, ठीक है। और इसके तहत सीजीएचएस में 42 लाख लोगों को बेनिफिट मिल चुका है, ठीक है। इतने लोग कवर हो चुके हैं फ्रॉम 80 सिटीज। आयुष्मान भारत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात करते हैं तो ये कब लॉन्च हुआ था? 27 सितंबर 2021 में। इसका बेसिकली काम ये था कि जो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स हैं दोनों में ही, ठीक है, दोनों में ही इसमें लोग इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है, दोनों ही सेक्टर से लोग इन्वॉल्व रहेंगे यहाँ पे। बेसिकली इनका था ये कि एफिशिएंट डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम जनरेट किया जाए। तो इसके तहत 45 करोड़ से ज्यादा आभा अकाउंट्स बन चुके हैं, जिसमें से 30 करोड़ से ज्यादा का हेल्थ रिकॉर्ड यहाँ पे मेंशन है। अगला न्यूज है हमारा, यूनियन गवर्नमेंट ने लैब बनाई है, किस लिए? हाई ग्रेड कॉटन को टेस्ट करने के लिए। कौन कौन सी लोकेशन की बात हो रही है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, गुजरात एंड कर्नाटका। किस लिए बनाई है? इंडियन कस्तूरी कॉटन बनाने के लिए। ये बेसिकली एक ग्लोबल ब्रांड है, ठीक है। पढ़ते हैं अपॉइंटमेंट न्यूज। अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा ये बने हैं कुवैत के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। किसको रिप्लेस करेंगे? शेख मोहम्मद सबा अल सलम अल सबा, ठीक है। कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी है और यहाँ की करेंसी क्या है? कुवैती दिनार। अगले हमारे लॉरेंस वोंग। लॉरेंस वोंग बने हैं इंटरिम पीएम ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर के इंटरिम पीएम बने हैं। इंटरिम पीएम का क्या मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर की सीट यहाँ पर खाली है और जब तक कोई दूसरे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट नहीं होते हैं तब तक के लिए इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? ली हेजिंग लूंग, ठीक है। अगला न्यूज है हमारा, संजना सांघी। संजना सांघी बनी है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पेस इंडिया। स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है संजना सांघी। अगला हम पढ़ते हैं ग्लोबल समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। कॉन्फ्रेंस कौन सी है? इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्रेंस फॉर सूडान एंड नेबरिंग कंट्रीज। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है इसको? फ्रांस, जर्मनी एंड यूरोपियन यूनियन। अगला न्यूज है हमारा, कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंज 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट, ठीक है। कहां पर हो रहा है ये? कजाकिस्तान के ब्रालिस्क में। इसमें मैन सिंगल्स में कौन जीता है? थरुण मानापल्ली, ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। एंड वीमेन सिंगल्स में कौन जीता है? अनुपमा उपाध्याय, ये इंडिया से बिलोंग करती हैं। अगला स्पोर्ट्स का न्यूज है हमारा, सुनील नारायण। सुनील नारायण पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने सेंचुरी बनाई है। ऑल्सो इन्होंने आईपीएल में 100 विकेट लिए हैं, ठीक है। सुनील नारायण ये पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने सेंचुरी बनाई है एंड ऑल्सो इन्होंने 100 विकेट्स लिए हैं आईपीएल में, ठीक है। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है। अगला न्यूज है हमारा, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, ठीक है। इसने ये पहला स्टेडियम है जो कि यहाँ पे हाइब्रिड पिच इंस्टॉल किया जाएगा। क्या इंस्टॉल किया जाएगा? हाइब्रिड पिच। अब ये हाइब्रिड पिच क्या होता है? हाइब्रिड पिच बेसिकली ये एक कॉम्बिनेशन होगा जिसमें आपकी नेचुरल ग्रास भी होगी, इसमें आर्टिफिशियल फाइबर्स होंगे, ठीक है। एंड जो SIS ये जो हाइब्रिड ग्रास होगी ना, बेसिकली इसमें 95% ये नेचुरल ग्रास पिच होगी। बाकी का जो 5% है ना, उसमें पॉलीइथाइलिन का यार्न है, ठीक है। इसका जो कलर रहेगा वो ग्रीन या फिर बीज कलर रहेगा, जिससे कि इसका जो लुक है ना वो नेचुरल लगे। एंड इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? नीदरलैंड की ये कंपनी है सिस ग्रास, ये यहाँ पे इंस्टॉल करेगी पहला हाइब्रिड पिच इंडिया में, ठीक है। किसके लिए है? फॉर T20 एंड 50 ओवर कॉम्पिटिशंस। न्यूज है हमारा, अवार्ड्स एंड ओनर्स। इंडियन एक्टर रामचरण जी को अवार्ड मिला है डॉक्टरेट इन लिटरेचर बाय वेल्स यूनिवर्सिटी ऑफ चेन्नई। चेन्नई की वेल्स यूनिवर्सिटी ने इनको डॉक्टरेट इन लिटरेचर का अवार्ड
दे दिया है। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं यूपी की। यूपी की न्यूज है, उत्तर प्रदेश ने अपना पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया है तुलसी वाटरफॉल पे। चित्रकूट में एक जगह है तुलसी वाटरफॉल, यहाँ पे ये अपना पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बना रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली जो ब्रिज लाइक स्काई वॉक जो ब्रिज होते हैं, क्या होते हैं बेसिकली, इनका ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर रहता है पैदल चलने वालों के लिए, जो कि एक बिल्डिंग को दूसरी बिल्डिंग से जोड़ता है एक पब्लिक स्ट्रीट पे। ठीक है, ब्रिज रहेगा, इसका जो शेप रहेगा वो राम जी का जो धनुष और तीर है उसका शेप रहेगा। इसको बनने में कितना रुपए लगेगा? 3.70 करोड़। इसका लोड कैपेसिटी कितना है? 500 केजी पर मीटर स्क्वायर। अगला न्यूज है हमारा इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, ये कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल में। वर्ल्ड हीमोफीलिया, हीमोफीलिया बेसिकली एक इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें कि बॉडी में ब्लड के क्लॉट्स नहीं बनते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती रहती है एंड मतलब इंजरी वगैरह हो जाए या फिर कोई सर्जरी हो तो उसकी ब्लीडिंग होती रहती है। ठीक है, बाकी ब्लड में काफी सारे प्रोटीन्स होते हैं जिनमें कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स भी रहते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए, बट अगर जब हीमोफीलिया हो जाता है किसी को तो ब्लड के क्लॉट्स नहीं बनते हैं। ठीक है, इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। अगला न्यूज है हमारा एक्स्ट्रा हाइलाइट्स, लॉन्गटे फेस्टिवल। लॉन्गटे फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। और कौन सी ट्राइब, कौन सी जनजाति इसको मनाती है? नाइशी ट्राइब। नाइशी ट्राइब मनाती है इसको, लॉन्गटे फेस्टिवल को। तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं हम सेशन को खत्म करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले क्लासेस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो।